मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। झील के किनारे बाहर खड़े हुए दोनों के बदन एकदम गीले थे। विक्रांत अंशुल को देख रहा था और अंशुल विक्रांत अंकल को देख रहा था। दोनों रेस लगाने के मूड में थे। कहाँ अभी तक विक्रांत सोच रहा था कि अंशुल को तैरना नहीं आता, और अब जब अंशुल ने अपनी स्पीड दिखाई तैरकर, तो विक्रांत ने रेस लगाने का सोचा। साथ ही शर्त लगाई, जो जीतेगा वो जो चाहे सो करवाएगा हारने वाले से, और हारने वाले को करना ही होगा। अंशुल ने भी इस बात पे सहमति जताई और वो भी तैयार हो गया सब कुछ करने के लिए, क्योंकि जीतना तो वो भी चाहता था ताकि विक्रांत से अपनी मनमर्जी करवा सके। दोनों ने पानी में छलांग लगाई छपाक से, और उसके बाद अंशुल ने तेजी में तैरना शुरू किया। फुल स्पीड से वो बस तैरे जा रहा था और विक्रांत उसे देख रहा था। पर विक्रांत फिर भी जीत गया, क्योंकि विक्रांत तो डेली ही स्विमिंग करता था। उसके घर में एक स्विमिंग पूल था। विक्रांत एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और अंशुल के पापा का नया दोस्त था। विक्रांत पानी में तेजी से तैरा और किनारे पर पहुंच गया पहले। अंशुल पीछे से पहुंचा। विक्रांत बोला, और बेटा तैयार हो ना? अब तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस पर अंशुल बोला, कर दूंगा आपके लिए, आप मांगो तो जान भी दे दूं। इस पर अंकल बोले, जान नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, दोगे? अंशुल शर्माते हुए बोला। फिर शुरू हो गया डबल मीनिंग। जब देखो तब डबल मीनिंग। इस पर विक्रांत बोले, क्या डबल मीनिंग? क्या डबल मीनिंग बताओ? हमारी शर्त थी ना, जो हारेगा वो जीतने वाले की सारी बातें मानेगा। तो अब तुम मुकर कैसे सकते हो? अंशुल बोला, मैं तो मुकर ही नहीं रहा, मैं तैयार हूं ना, आप जो बोलो वो करने को। आप बस बोलो, मैं कर दूंगा। विक्रांत अंकल बोले, यार पीठ में बड़ा दर्द है, थोड़ी बॉडी मसाज दोगे क्या? अंशुल बोला, ठीक है, आपको चाहिए तो दे दूंगा, पर यहाँ पानी में कैसे? विक्रांत अंकल बोले, अरे पानी में किसने बोला है, ये तो झील है, यहाँ तुम मसाज दे भी कैसे पाओगे, लोग देख लेंगे। चलो एक होटल बुक करता हूँ, वहाँ चलो, वहाँ बढ़िया मसाज देना मुझे, और उसके बाद मैं भी तुम्हें मसाज दे दूँगा ताकि तुम भी थोड़े रिलैक्स हो जाओ। अंशुल ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों झील में लगभग 2 से 3 घंटे रहे। खूब एंजॉय किया, एक दूसरे के ऊपर पानी के छींटे मारे, बहुत मस्ती की, अपनी उन मुलाकातों के बारे में बातें की, अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा की, और साथ में फिर झील के किनारे लंच किया। उसके बाद दोनों ने लॉकर रूम से बैग निकाले, कपड़े चेंज किए, गीले गीले अपने ब्रीफ्स को एक पन्नी में डाल दिया और अपने बैग में रख लिया। अंशुल विक्रांत अंकल से बोला, अब कहाँ जाएंगे हम? विक्रांत अंकल बोले, मैंने एक होटल बुक किया है, वहीं जाएंगे। अंशुल बोला, तो आप सीरियस थे? सच में आपको मसाज चाहिए मुझसे? विक्रांत अंकल बोले, और क्या, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं तो सच में तुमसे मसाज चाहता हूँ, और तुम्हें दूंगा भी, टेंशन मत लो। अंशुल बोला, क्या दोगे? मेरे को नहीं चाहिए आपकी। अंकल बोले, अरे अरे बेटा, मेरे से मजाक, पापा को सिखाओगे अब तुम? अंशुल बोला, बाप नहीं हो आप मेरे, अंकल हो। दोनों के बीच मस्ती का माहौल बनने लगा था। बातों बातों में अंकल ने अंशुल का हाथ पकड़ लिया और दोनों आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। फिर लंच कंप्लीट हुआ और उठकर वहाँ से चल दिए। सामान पीछे वाली सीट पर रख दिया। अंशुल आगे बैठा और अंकल भी ड्राइवर सीट पर आ गए। कार का इंजन स्टार्ट हुआ। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद दोनों एक होटल के बाहर आ गए। अंशुल तो होटल को बस देखता ही रह गया और विक्रांत अंकल से बोला, ये होटल है? विक्रांत अंकल बोले, हाँ, क्यों, इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? अंशुल बोला, ये तो बहुत महंगा लगता है। इस पर विक्रांत अंकल बोले, तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें किसी सस्ते होटल में लेकर जाऊंगा? तुम पहली बार मेरे साथ आ रहे हो, तो पहली बार में तो कुछ स्पेशल बनता ही है ना। अंशुल और विक्रांत दोनों ने होटल में चेक इन किया। होटल रूम में पहुंचे। अंशुल बोला, पहले मैं शावर ले लेता हूँ, क्योंकि झील का पानी सब लोग उसमें उतरते हैं। अंकल ने कहा, ठीक है।
अंशुल बाथरूम में गया, गीज़र ऑन किया, थोड़ी देर इंतज़ार किया, पानी गर्म हो गया। उसके बाद उसने शावर चालू कर लिया। हल्की हल्की पानी की बूंदें गुनगुनी गुनगुनी उसके बदन पर गिर रही थीं और वो मदहोश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी वो विक्रांत अंकल की बाहों में है, जैसे वो जब झील में कूदा था पहली बार तब था। वो बस विक्रांत अंकल के ख्यालों में था। उसकी भावनाएं जाग रही थीं और अब वो उन्हें छूने वाला था। उनकी पीठ में दर्द था तो उसकी मसाज देने वाला था। थोड़ी देर के बाद विक्रांत अंकल ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और बोले, क्या हुआ, क्या कर रहे हो और कितना नहाओगे तुम? अंशुल को पता ही नहीं चला आधा घंटा कब निकल गया। वो ऐसे ख्यालों में था कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था। उसने शावर बंद किया, खुद को अच्छे से सुखाया टॉवल से और फिर टॉवल लपेट के बाहर आया। विक्रांत अंकल बोले, बेटा नहा ही रहे थे या फिर कुछ और भी कर रहे थे? अंशुल बोला, आप मानने वाले नहीं हो। इस पर विक्रांत अंकल बोले, अरे मुझे लगा तुम पॉटी गए थे। अंशुल हंस दिया और बोला, हाँ गया था, आपके लिए रखी है, खाओगे? विक्रांत अंकल बोले, बहुत बदतमीज़ हो तुम। फिर उन्होंने शावर लिया। वो भी अंशुल के ख्यालों में बहुत अंदर तक डूबे हुए थे। ये पहली बार था जब वो इतना अच्छा महसूस कर रहे थे। इससे पहले भी वो न जाने कितने लोगों के साथ, पर अंशुल के साथ उन्हें एक अलग सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे करके उन्होंने खुद को मला, साफ किया और उसके बाद टॉवल लगाकर बाहर आ गए। देखा तो अंशुल टी शर्ट और बरमूडे में था। अंकल बोले, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम अंशुल। अंशुल बोला, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, बॉडी बहुत अच्छी है आपकी। विक्रांत अंकल बोले, तो इधर आओ ना, अब थोड़ा पीठ पे थोड़ा तेल मल दो। अंशुल ने कहा, हाँ क्यों नहीं। उसने पूछा, तेल कहाँ है? अंकल ने बैग में से तेल की बोतल निकाल के दी और फिर वो बेड के ऊपर उल्टे लेट गए। उन्होंने टॉवल को ढीला छोड़ दिया। अंशुल ने तेल उनकी पीठ पर डाला और धीरे धीरे अपने नरम हाथों से तेल को उनकी पीठ पर मलने लगा। जो जैसे जैसे अपने हाथों से तेल मल रहा था उसके हाथ और भी गर्म हो रहे थे और जब जब ये गर्म हाथ अंकल की पीठ को छूकर हट रहे थे, अंकल के बदन में एक करंट सा दौड़ रहा था। काफ़ी देर पीठ की मसाज करने के बाद अंशुल बोला, अब आगे घूम जाइए आप, सीने की भी मसाज कर देता हूँ आपके। पर अंकल बोले, नहीं नहीं, सीने की रहने दो। पर अंशुल इंसिस्ट करने लगा कि अरे करवा लीजिए ना, अब इतना भी क्या शर्माना। वो जैसे ही घूमे अर्जुन तो बस हैरानी से देखता रहा। वो अंकल से बोला, ओए होए क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अंकल बोले, ज़्यादा मत बोलो, चुपचाप अपना काम करो। अंशुल ने उनकी छाती पर तेल मला, उनके हाथों पर, फिर उनकी जांघों पर और उसके बाद उनकी पीठ पर पैर रख के हल्के हल्के पीठ को अच्छी सी मसाज दी। धीरे धीरे करके अंशुल और अंकल के बीच एक बढ़िया कनेक्शन बन रहा था। अंकल ने बोला, रुक जाओ अंशुल, मैं भी तुम्हें मसाज देता हूँ। अंशुल मना कर रहा था पर फिर अंकल ने अंशुल से कहा, करा भी लो, कौन सा तुम कराते ही होगे। अंशुल ने अपनी टी शर्ट निकाली। अंकल ने धीरे धीरे करके अंशुल के कंधों को हल्के हाथों से मसाज देना शुरू किया। अंशुल को तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो ऐसा ढीला होकर बैठ गया मानो पिघल गया हो। और फिर अंकल ने अंशुल की अच्छे से मसाज की। दोनों मसाज करके थक गए थे तो वहीं बेड पर लेट गए। नींद दोनों में से किसी को नहीं आ रही थी पर आंखें बंद कर ली थी। धीरे से अंकल ने अपना हाथ अंशुल की तरफ बढ़ाया, अंशुल का सर अपने कंधे पर रखा और अंशुल अंकल की तरफ घूमा। उसने उन्हें हक कर लिया। दोनों बस यूं ही पड़े रहे। समय बीत रहा था। अंकल और अंशुल एक दूसरे की बाहों में थे, आंखों में आंखें डालकर बस देख रहे थे। धीरे धीरे कर दोनों करीब आए और पहली बार उन लोगों ने अपने होठों को आपस में मिलने दिया। दोनों एक दूसरे को बस यूं ही होठों से होठ लगाकर लेटे हुए थे, एक दूसरे के बदनों में पूरी तरह से समाये जा रहे थे। अंकल तो अंशुल से मानो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। दोनों धीरे धीरे कर
और करीब आए, एक दूजे की बाहों में समा गए। और उसके बाद उस दिन पहली बार उन दोनों के बीच वो सारी दूरियां मिट गईं जो पहले से थीं। अंशुल तो बहुत खुश था कि विक्रम उसे समझते हैं, लेकिन वो अपने भीतर के भाव छिपा रहा था। धीरे धीरे करके विक्रम अंकल का व्यवहार बदलने लगा। वो जब भी अंशुल के करीब आते, कभी उसके कंधे पर हाथ रखते, कभी उसकी तारीफ करते। अंशुल जो पहली बार किसी के प्यार में पड़ रहा था, इन पलों में अपना दिल हार बैठा था और अपना सब कुछ। एक रात विक्रम ने अंशुल से कहा, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। फिर से वही बात, अंशुल के पापा की परमिशन। इस पर अंशुल ने विक्रम अंकल से कहा, अब रात में जाऊंगा तो पापा बहुत डांटेंगे। पर विक्रम ने अंशुल से कहा, तुम टेंशन मत लो। उन्होंने फिर वही ट्रिक लगाई और जुगत लगाकर अंशुल को अपनी कार में बिठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ उन्होंने अंशुल से कहा कि वो अंशुल के लिए कुछ महसूस करते हैं। मासूम अंशुल, जो विक्रम अंकल पर पूरा भरोसा करता था, उनके करीब आ गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंशुल समझने लगा था कि विक्रम अंकल का इरादा सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना था। एक रोज़ अंशुल ने विक्रम अंकल से पूछा, आप सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं ना? जब भी आप मेरे करीब आते हैं, अपना मन पूरा करते हैं और फिर मुझे छोड़कर चले जाते हैं। क्या यही आपके लिए प्यार है? विक्रम अंकल थोड़े से नर्वस हो गए और फिर अंशुल से बोले, अंशुल, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि मैं ऐसा करता ही हूँ। तुम गलत नहीं हो, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या तुम्हारी कदर नहीं करता या तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता। मुझे बस डर लगता है तो इस समाज से कि कहीं तुम्हारे मेरे बीच का रिश्ता जान ये हमें अलग ना कर दे। इस पर अंशुल बोला, उस दिन झील के किनारे तो आप कह रहे थे कि समाज से डरना नहीं चाहिए और आज आप खुद ही डर रहे हो। इस पर विक्रम अंकल ने अंशुल को अपनी कहानी बताई कि कैसे उनकी सच्चाई जानने के बाद उनके परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये तो चलो गैरत थी कि वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने एक जॉब ढूंढ ली और जॉब करने लगे। पर अगर अंशुल के साथ ऐसा हुआ तो अंशुल कहाँ जाएगा? इस पर अंशुल बोला, क्यों, आप नहीं हो क्या मेरे लिए? आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे अगर कुछ ऐसा हुआ? विक्रांत अंकल बोले, तो क्या तुम अपने पेरेंट्स को मेरे लिए छोड़ दोगे? अंशुल बोला, छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं उनसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, पर आपसे भी तो करता हूँ ना। हम इतने समय से साथ में हैं, लगभग 1 साल होने को है। कभी भी आपने ये नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो। क्या मुझे बुरा नहीं लगता? विक्रांत अंकल ने अंशुल को गले से लगा लिया और बोले, अंशुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही समझ सकते हो। अंशुल ने कहा, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, पर कभी कभी प्यार को जता देना, कह देना अच्छा होता है। विक्रांत अंकल ने हाँ में सर हिलाया और उन्होंने अंशुल के माथे को चूमा और बोले, अंशुल, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए, इसलिए क्या प्लीज़ हम अपने रिश्ते को छुपा कर रख सकते हैं? अंशुल ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, क्यों नहीं। उसके बाद से विक्रांत अंकल और अंशुल दोनों साथ ही रहे, अपने रिश्ते को दुनिया की बुरी नज़र से छिपा कर रखा और एक दूसरे को बेहद प्यार किया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।